Assalamualaikum. This is Aisha Mean, and I'm expert of PL and ड्रॉप शिपिंग। आज जो हमारा लेक्चर है वो ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड है। ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ रिवीजन करूंगी ताकि हमारे जितने भी मॉड्यूल्स हो चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के उनके थोड़े से जो है रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कॉमर्स मींस लेन देन करना। ठीक है, तिजारत करना। एक बिजनेसमैन जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता है। इसी तरह हम एज अ कस्टमर एज अ बायर उनकी प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, खरीद लेते हैं। सो ये जो सारा प्रोसीजर है ये कॉमर्स कहलाता है। इसी तरह अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम रिमोटली बिजनेस को अपने कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एंड इंटरनेट के थ्रू हम सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं, तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मोस्टली फेमस हैं, अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे एंड दराज डॉट पीके। सो ये ऐसी मार्केट्स हैं ई कॉमर्स की जो कि इस टाइम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं और सबसे ज़्यादा फेमस है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। इसकी अगर टाइप्स की बात की जाए ई कॉमर्स की, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स हैं। बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं जिनमें हम वर्क कर रहे होते हैं या जिनके साथ हम कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बिजनेस टू बिजनेस, ये ई कॉमर्स की ऐसी टाइप है जो कि बल्क में ऑर्डर प्लेस करते हैं इसमें, और बल्क में जो है हम सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है alibaba.com है, जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ऐसी मार्केट है जो कि अपनी कस्टमर्स को, अपने बायर्स को बल्क में ऑर्डर्स और इन्वेंट्री जो है वो सेल करती है। सेकेंडली अगर हम बात करें बिजनेस टू कस्टमर, ये ऐसी ई कॉमर्स टाइप है जिसमें हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम अपनी इन्वेंट्री को शिप करवा लेते हैं, देन हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं डिफरेंट कस्टमर्स के लिए, जिसमें हम कोई इन्वेंट्री की लिमिटेशन नहीं होती कि वो बल्क में ऑर्डर प्लेस करेंगे, बल्कि हम 1 से 2 पीस या लिमिटेड मैक्सिमम 10 to 15 पीसेस जो है वो हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं होती, जस्ट हम अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं एंड सेल कर देते हैं। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल अमेजोन, दराज एंड फ्लिपकार्ट है। इसी तरह थर्ड वन अगर हम देखें कस्टमर टू बिजनेस, ये ई कॉमर्स की ऐसी टाइप है जहां पर हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को। डिफरेंट बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, लाइक अमेजोन बिजनेस है, ठीक है, द्राज है, OLX पे है। डिफरेंट बिजनेस है जहां पर हम डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, एज अ कंटेंट राइटर। डिफरेंट सर्विसेज दे सकते हैं, उससे हम कहते हैं कस्टमर टू बिजनेस। यानी कि किसी के बिजनेस को हमने ग्रो करना है, उसको पॉलिश करना है, उसे रेवेन्यू जनरेट लाने के लिए हमने अपना रोल प्ले करना है, तो उसके लिए हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल फाइवर है। फाइवर पे हम डिफरेंट गिग्स बनाते हैं, जो जो हमारे अंदर स्किल्स हैं, ठीक है, जो जो एबिलिटीज हैं, हम वहाँ पर अपनी गिग्स बनाते हैं कि हम इस काबिल हैं, हम ये काम जो है परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम अपनी सर्विसेज के लिए वहाँ पर अपने अकाउंट्स और गिग्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बिजनेस टाइप है जहां पर जस्ट हम सर्विसेज दे रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे। तो हम एज अ फ्रीलांसर भी कस्टमर टू बिजनेस की सर्विसेज में या इस टाइप में वर्क कर रहे होते हैं। फोर्थ वन अगर हम देखें कस्टमर टू कस्टमर, ये ई कॉमर्स की ऐसी टाइप है जहां पर हम कस्टमर एज अ कस्टमर ही दूसरे कस्टमर के साथ कनेक्टेड होते हैं। लाइक OLX पे अगर हम देखें यूज प्रोडक्ट्स को हम सेल करते हैं। लाइक कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है जिसका अब ट्रेंड नहीं रहा, हमारे काम के नहीं है, सो हम उसे हाफ प्राइस पे या हाफ रेट्स पे सेल कर देते हैं। इसी तरह यूज प्रोडक्ट्स जो कि हम ले लेते हैं, सम टाइम होता है बट उसकी फीचर्स वैसी नहीं होती जैसी हमें चाहिए होती है, तो हम उन्हें हाफ रेट्स पे सेल कर देते हैं, तो वो यूज प्रोडक्ट्स हो जाती हैं। तो वो क्या हो रहा है, हम भी एज अ कस्टमर थे, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, बट हम दूसरे कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस टाइप में हैं।
हमने किन टाइप्स में वर्क करना है। हम अगर अमेजोन पे किसी को बिजनेस को ग्रो करने के लिए वर्क करेंगे तो बिजनेस टू कस्टमर के टाइप में हम एज अ कस्टमर टू बिजनेस एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्क करेंगे। ठीक है, ये 2 टाइप्स जो हैं हम इनके ऑल अराउंड जो है वर्क करेंगे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। अब अगर हम देखें इसके कॉन्सेप्ट को, तो मैं आप लोगों को इस एक पोस्ट के थ्रू मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देना चाहूंगी, जिसमें ये एक बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कस्टमर्स को सेल्स करेगा। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स जो है कस्टमर्स को सेल करेगा। अगर सेकंड को देखें हम, बिजनेस टू बिजनेस, तो इस बंदे ने या इस क्लाइंट ने एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो मैन्युफैक्चर से कांटेक्ट करेगा। वो मैन्युफैक्चर डिफरेंट हो सकती हैं, अलीबाबा है, कोई भी होलसेल रिटेलर मार्केट्स, उनके साथ कांटेक्ट करेगा। तो ये बिजनेस टू बिजनेस की टाइप आएगी। इसी तरह कस्टमर टू कस्टमर है, ये क्लाइंट है जो कि अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहता है यूज्ड में, तो वो दूसरे क्लाइंट के साथ या दूसरे कस्टमर के साथ कांटेक्ट करेगा किसी रिटेलर मार्केट या ई कॉमर्स मार्केट के थ्रू। इसी तरह अगर हम लास्ट को देखें, कस्टमर टू बिजनेस, एक बिजनेस है, ठीक है, एक बिजनेस क्लाइंट ने किया हुआ है, उसकी जो है सेल्स नहीं आ रही, रेवेन्यू नहीं आ रहा, सो वो क्या करेगा, अपनी सर्विसेज प्रोवाइडर के साथ कांटेक्ट करेगा, जिसे वर्चुअल असिस्टेंट कह सकते हैं। हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसके अपने क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम बात करें अमेजोन की डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स की, उसमें क्या क्या आ सकता है डिफरेंट मॉड्यूल्स में। सबसे पहले तो हमने जैसे प्राइवेट लेबल को आप लोगों ने देखा। प्राइवेट लेबल एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पे हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। ठीक है, अपना ब्रांड, अपनी जो है प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। उसकी हंटिंग से लेकर उसकी लॉन्चिंग एंड रैंकिंग तक सारे प्रोसीजर्स को हमने खुद देखना होता है। हमने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हंट भी करनी होती है प्रोडक्ट, हमने सोर्सिंग भी करनी होती है डिफरेंट मार्केट से। तो इसी तरह हम उसकी लिस्टिंग एंड रैंकिंग पे भी वर्क करते हैं। इसकी अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो प्राइवेट लेबल बिकॉज एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है, तो इसके लिए थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। मिनिमम $10,000 जो है इसकी इन्वेस्टमेंट हमें रिक्वायर्ड होती है। अगर सेकंड मॉड्यूल देखिए हम अमेजोन का, अमेजोन एफबीए होलसेल मार्केटिंग, यानी कि हमने पहले से ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ब्रांड्स, उनको सेल करना होता है। हमने उन ब्रांड्स के साथ थोड़ा सा अपना हिस्सा लेना होता है कि हमें भी परमिशन दें अपना ब्रांड सेल करने की, अपनी कुछ इन्वेंट्री हमें दें जो कि हम वहाँ पे सेल कर सकें, ताकि हम भी आप लोगों के साथ अच्छा रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकें। अगर इसकी इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, इसकी इन्वेस्टमेंट जो है मिनिमम $5,000 होती है। अगर थर्ड वन हम इसकी बात करें अमेजोन मॉड्यूल की, ड्रॉप शिपिंग, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो हम ऑलरेडी ब्रांडेड और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही होती हैं हाई सेल्स के साथ, उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम लेते हैं और उनके डिफरेंट सप्लायर्स को फाइंड करते हैं और उन्हें सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें बेसिकली किसी भी अप्रूवल की, किसी भी ब्रांड अप्रूवल की, किसी भी जो है सप्लायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट हमने अमेजोन पे सेलर सेंटर पे अप्रूवल लेना होता है, देन हम मीटू करने के बाद अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसकी अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो मिनिमम $2,000 हमें रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी ड्रॉप शिपिंग जो है मॉड्यूल या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं इन तीनों मॉड्यूल्स के स्टेप्स की, कि इनमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें प्राइवेट लेबल की, तो प्राइवेट लेबल में जो कि हम एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहे होते हैं, तो हमने प्रोडक्ट हंट करनी है, देन सोर्स करनी है किसी भी होलसेल मार्केट से, लाइक alibaba.com से, अली एक्सप्रेस से। तो उसके बाद लिस्टिंग भी हमने खुद क्रिएट करनी होती है। लिस्टिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टाइटल क्रिएट करना है, बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, इमेजेस हमने खुद क्रिएट करनी होती है। ठीक है, कि हमने अपनी प्रोडक्ट की कैसी कैसी इमेजेस लगानी है, देन बाय बॉक्स लेने के लिए रैंक कैसे करना है, ये सब हम प्राइवेट लेबल में कवर करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट ये है कि प्राइवेट लेबल रिस्की मॉडल नहीं है। अगर सेकंड की बात करें होलसेल की,
तो इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं जिसमें हमने ब्रांड हंट करना होता है। ऑलरेडी एग्जिस्ट जो ब्रांड्स होते हैं जो कि सेल हो रहे हैं उनके हमने देखना होता है कौन सा ब्रांड अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और हाई सेल्स कर रहा है और उसकी डिमांड भी बहुत अच्छी है। हम उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनसे अप्रूवल लेंगे, देन हम प्रोडक्ट को हंट करेंगे। जो भी हमें अप्रूवल मिलेगा और जो जो ब्रांड की उस प्रोडक्ट हैं हम उनमें से देखेंगे कि हम कौन सी प्रोडक्ट को लें जो कि हमें अच्छा प्रॉफिट या रेवेन्यू दे सकती है। देन हम उसे मीटू करेंगे और सेलिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें लिस्टिंग क्रिएशन की या रैंकिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह अगर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमने ही करने होते हैं, हमें किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट हंट करते हैं, ऐसी प्रोडक्ट जो कि अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अच्छी हाई सेल्स ले रही है और उसकी डिमांड भी है और वो ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, वो यानी कि ट्रेंडी प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो कि साल के कुछ अरसे के लिए तो बहुत अच्छी सेल्स ला रही है बट कुछ अरसे के लिए वो उसकी सेल जो है जीरो है या डाउन में जा रही है। सो इसमें हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी होती है जो फुल ऑफ द टाइम ऑफ ईयर हमारे पास अच्छी सेल्स ला रही होती है। उसके बाद अगर हम बात करें सप्लायर सोर्सिंग, सप्लायर सोर्स करनी होती है डेफिनेटली। अगर हमने सेल करनी है हमने उसके सप्लायर्स को भी फाइंड करना है। देन हमने प्रोडक्ट अप्रूवल लेना होता है अमेजोन सेलर सेंटर से। वो अप्रूवल विद इन आवर्स हमें मिल जाता है बिकॉज अमेजोन जो है कुछ प्रोडक्ट जैसे कि मेडिकल होती हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट जो जिसमें कॉस्मेटिक होता है, केमिकल्स होते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करने की परमिशन नहीं देता। उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो रिक्वायर्ड करते हैं। सो हमने ये प्रोडक्ट अप्रूवल जस्ट अमेजोन सेलर सेंटर से लेना होता है जो कि विद इन आवर्स हमें मिल जाता है। इसके बाद बात आ जाती है ऑर्डर प्रोसेसिंग की, कि जो हमने ऑर्डर लिया है, ये कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया है, उसे हमने कहाँ से प्रोसेस करवाना है, किस मार्केट से प्रोसेस करवाना है, वो स्टेप्स हमने फॉलो करनी है। उसके बाद ट्रैकिंग एंड शिपमेंट के स्टेप्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये विद इन आवर्स की गेम है कि आप लोग किस तरह से जो है प्रोडक्ट को शिप एंड ट्रैकिंग के प्रोसीजर को गुजारते हैं। अब हम मेन चीज ड्रॉप शिपिंग की बात कर लेते हैं, मेन मॉड्यूल कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली है क्या, इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम देखें, ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें सेलिंग अ प्रोडक्ट विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री और शिपिंग गुड्स, यानी कि हमें इसमें कोई भी इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं होती, हमने कोई भी बल्क में ऑर्डर प्लेस नहीं करना होता। जस्ट हमारी लिस्टिंग पे जो ऑर्डर्स आएंगे उसी ऑर्डर को हमने उसी प्रोडक्ट को दूसरे सप्लायर, जो भी हमारे पास सप्लायर होगा, उनसे हम परचेज करेंगे और अपने बायर के या कस्टमर के एड्रेस पे शिप करवा देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसके स्टेप्स की कुछ बात करें तो सबसे पहले आप लोगों ने कस्टमर को जो भी कस्टमर का ऑर्डर आता है आपने उसको लेना है और आपके पास उसकी जब ऑर्डर आने पे शिपिंग और डिलीवरी एड्रेस होता है, उसको आपने जस्ट दूसरे सप्लायर की वेबसाइट पे या मार्केट में आपने उसको डिलीवरी एड्रेस दे देना होता है। तो आपका सप्लायर क्या करेगा, उससे शिप कर देगा आपके कस्टमर पे। अगर हम इसकी बात करें वर्किंग की, तो इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको देना चाहूंगी कि ये मेरा स्टोर है। ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो सकता है अमेजोन ड्रॉप शिपर कर, आप अगर आप कर रहे हैं तो अमेजोन स्टोर हो सकता है, अगर आप वॉलमार्ट कर रहे हैं, शॉपिफाई कर रहे हैं, कोई भी, तो आप लोगों का ये स्टोर है। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों ने सेल सेंटर क्रिएट किया है। तो कोई भी कस्टमर आता है, आपने लाइक कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करने के लिए लिस्ट किया है, कोई भी कस्टमर आता है वो आपको ऑर्डर प्लेस करता है, तो आपने पहले से अपनी जो प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है उसी की सेम प्रोडक्ट आपने किसी और मार्केट में भी सर्च की हुई है जो कि इंटरनेशनली डिलीवरी सर्विस देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस कस्टमर के एड्रेस को लेंगे और इस सप्लायर को दे देंगे। तो यहाँ से आप परचेज करेंगे, इसकी पेमेंट वेरीफाई करेंगे, देन आप शिप करवा देंगे डायरेक्ट कस्टमर को। तो वो आपका सप्लायर ही होता है, आपने उसके सप्लायर को जस्ट एड्रेस देना होता है, आपके सप्लायर जो है डायरेक्ट आपके कस्टमर को शिप करवा देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है वर्क करता है। अगर इसके हम नेक्स्ट बात करें सप्लायर की, तो सप्लायर कौन हो सकता है, सप्लायर कोई भी थर्ड पार्टी सप्लायर हो सकता है, अमेजोन की प्राइम आईडी हो सकती है। अब प्राइम आईडी क्या होती है, अमेजोन की प्राइम आईडी एक ऐसा अकाउंट है जहां पर अमेजोन अपने कस्टमर्स को जो परचेज करते हैं उन्हें 20% डिस्काउंट दे रहा होता है। ठीक है,
तो हम वहां से भी परचेज कर सकते हैं, वहां से भी हंट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, देन अपनी प्रोडक्ट अपनी जो है सेल्स सेंट्रल अकाउंट पे से लिस्ट करके हम अच्छा जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के लिए एग्जांपल दूंगी कि फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टोर है, ठीक है, मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट की है, लाइक कोई भी प्रोडक्ट मैंने सेल की है यहाँ पे, कोई बुक है या कुछ भी। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को $25 में लिस्ट किया हुआ है। कोई भी कस्टमर आएगा वो अपना ऑर्डर प्लेस करेगा $25 में। सो वो जो पेमेंट आई है मेरे पास $25 की, वो अभी मेरे पास है। मैं क्या करूंगी, किसी और सप्लायर में वही सेम प्रोडक्ट फाइंड करूंगी और उस सप्लायर को देखूंगी कि वो कितने की सेल कर रहा है। सो एग्जाम्पल के तौर पर मेरा सप्लायर जो है $15 की यहाँ पे सेल कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से $25 मैंने लिए, यहाँ से $15 की मैंने परचेज की, और मैंने जो एड्रेस देना था, परचेजिंग एड्रेस होता है डिलीवरी के लिए, वो अपने कस्टमर का दे दिया सप्लायर को। तो सप्लायर क्या करेगा, अपनी पेमेंट वेरीफाई करेगा, देन उसी एड्रेस पे डायरेक्ट शिप कर देगा, जो कि मेरे कस्टमर तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर हमें 10% प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो है प्रोसीजर है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग मॉडल का, जो कि बहुत ही अच्छा मॉडल है, बट थोड़ा सा रिस्की है, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? हाँ जी मैम, अगर हम मतलब जी। अगर हम किसी और मतलब स्टोर से या किसी और शॉप का किसी और हम्म, ब्रांड की चीज हम अपने स्टोर पर लिस्ट कर रहे हैं, जी। तो अमेजोन हमें बैन नहीं करेगा हमारा अकाउंट कि हम उसकी चीज हम क्यों सेल कर रहे हैं, हम अपने अकाउंट पे क्यों लगा रहे हैं लिस्टिंग? नहीं नहीं, देखिए अमेजोन अगर ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करता तो अमेजोन ने कहना ही नहीं था। कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ रूल्स हैं ड्रॉप शिपिंग के, जिनको हम फॉलो करें तो हमारे अकाउंट सस्पेंड नहीं होते। सस्पेंशन के चांसेस तब आते हैं जब आप ऐसे सप्लायर से या ऐसी मार्केट से ले रहे हैं प्रोडक्ट जिसकी पैकेजिंग में इशू आता है। लाइक मैंने अमेजोन पे लगाई हुई है प्रोडक्ट, लेकिन वॉलमार्ट से ले रही हूँ, वॉलमार्ट में मोस्टली ऐसे आ जाते हैं इश्यूज। वॉलमार्ट अपनी प्रोडक्ट को अपनी पैकेजिंग में सेल कर रहा है या शिप कर रहा है, तब जो है कोई कस्टमर हम पे क्लेम कर सकता है कि मैंने अमेजोन से परचेज की है बट मुझे वॉलमार्ट की मिली है। सो यहाँ पे अमेजोन जो है एक्शन लेता है। बट अगर हम ऐसे सप्लायर से लेते हैं जहाँ पर उसकी पैकेजिंग का इशू नहीं है, या हमने सप्लायर से कांटेक्ट करके ये कहा है कि हमें पैकेजिंग पे आपका लोगो नहीं चाहिए, तो तब अमेजोन कोई भी जो है एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। अमेजोन को इससे कोई इशू नहीं है। बट अगर आप लोग अमेजोन के रूल्स को फॉलो करते हैं, पैकेजिंग का इशू आ रहा है या लेट डिलीवरी का इशू आ रहा है, या फिर आप बायर्स को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, तो तब जो है अमेजोन आप लोगों को वार्निंग देता है। अगर आप लोग उसे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं अमेजोन को, देन वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है और लिस्टिंग भी रिमूव कर देता है, ठीक है। जी ठीक है मैम। मैम सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने उस पर लिखा हुआ था कि ड्रॉप शिपिंग के लिए हमें $2000 चाहिए इसका हम्म, स्टार्ट करने के लिए। जी। तो इसके बाद मतलब अगर हम दूसरे स्टोर पे चीज ले रहे हैं और डायरेक्ट हम अपने कस्टमर के पास शिप करा रहे हैं, जी। तो उसी ने जब हमें पेमेंट करनी है हम उधर से भी तो कर सकते हैं ना? मतलब जी। हमारे पास अगर कंपलसरी है $2000 होना ड्रॉप जी शिपिंग स्टार्ट? ओके, मैं इसका करती हूँ आंसर। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम विदाउट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, लाइक दिस। ये मेरे पास प्रोडक्ट है $19 में, ठीक है। इसको मैं अगर देखूँ दूसरे रिटेलर मार्केट्स या होलसेल मार्केट पे, तो वहाँ पे ये ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है। इस टाइम जो है इसकी प्राइस वो ज़्यादा है, $19 से ज़्यादा है, तो मुझे तो प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे एक मैंने की हुई थी ओपन, ये ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला ब्रांड, ये वाला जो प्रोडक्ट है मैंने अमेजोन पे देखा, वहाँ पे सेल कर रही हूँ, बट जब मुझे ऑर्डर आया और मैंने अपने सप्लाई की प्राइस देखी, तो उस टाइम इसकी प्राइस डबल हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम कैंसिल तो नहीं करेंगे प्रोडक्ट को। अगर हम इससे शिप करवाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा बायर या हमारा कस्टमर है वो सेटिस्फाई होके जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी
अपनी कॉस्ट जो है पे करेंगे, अपनी जो है बजट या इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि हम अपने सेलर, अपने जो कस्टमर को फ्री ना छोड़ें, ठीक है, हम उसका ऑर्डर भी कैंसिल ना करवाएं, और हम उससे जो है ये भी ना कहे कि हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। तो समटाइम ऐसे हो जाता है, तो हमें इसलिए जो है इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है $1000 में भी आप ले सकते हैं, आप लोग कम में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें मिनिमम रिक्वायर्ड होती है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, तो जब हमें ऐसा इशू आता है प्राइस का या हमारे सप्लाई की प्राइस का, तो हम अपने से इन्वेस्ट करके अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, क्लियर हो गया? जी मैम क्लियर हो गया, थैंक यू मैम। वेलकम। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? जी, ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्राइटेरिया एंड बाकी जो उसका होते हैं स्टेप्स, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, माइक को अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बता दें, स्टूडेंट्स को भी और अक्सर क्वेश्चन ये किए जाते हैं कि ड्रॉप शिपिंग जो है वो बिना इन्वेस्ट के भी होती है या नहीं होती। लाइक कोई अकाउंट मिल जाए या उस पर हम जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर लें यूएसए यूके बेस को। जी, अभी मैंने यही बताया, हम विदाउट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बट इशू कब आता है, जब हमने अमेजोन पे लिस्ट की हुई है ये वाली प्रोडक्ट, ठीक है, $19 में, ठीक है। मी टू क्या होता है, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग में प्राइस वॉर चल रही होती है, कि अगर एक सेलर ने हमारी जो है प्रोडक्ट की लिस्ट थोड़ी कम किया है, तो हमने उसको कंपटीशन पे आना है, तो हम उसको compete करने के लिए अपनी प्राइस को भी थोड़ा लेस कर देंगे। बट सोर्सिंग स्टेज पे जब हम ये देखते हैं कि हमने ये इतनी सेल करनी है, बट हमारे सप्लाई के पास ये उसी प्राइस में है, सेम प्राइस में या फिर उससे ज्यादा प्राइस में है, तो तब हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। आज मैंने देखा कि इसकी प्राइस जो है $14 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमेजोन पे $19 में सेल हो रही है, बट मेरे सप्लायर के पास ये $14 में है। बट जब ऑर्डर आएगा मेरे पास इन फ्यूचर, तो ये वाली जो प्राइस है या तो ये सेम हो जाएगी या फिर ये ज्यादा हो जाएगी, तो तब हम क्या करेंगे, हमें अपने से इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कि आप प्रोडक्ट कितनी लिस्ट कर रहे हैं, यूएस में या यूके में, जो भी मार्केट हो। अगर आपने लिस्ट करनी है प्रोडक्ट, अगर 5 to 6 करनी है, ठीक है, तब आप ऐसी ही प्रोडक्ट सोर्स करें, ऐसे सप्लाई को सोर्स करें जो कि कम से कम प्राइस पे आपकी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, $19 सेम प्राइस में ये सेल कर रहा है ये वाला सप्लायर, बट इशू क्या है इसमें, अगर हम शिपिंग कॉस्ट को ऐड करें, टैक्सेस को ऐड करें, तो ये ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी हमें। तो ये मेन स्टेप होता है जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये वाली प्रोडक्ट यहाँ पे अमेजोन पे $19 की है, बट मेरे सप्लायर के पास जो है ये $14 में होती या फिर ये $12 में होती, तो विद टैक्स एंड शिपिंग कॉस्ट को ऐड करने के बावजूद मेरे पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट बच जाता है, ठीक है, $1 to $2 का। तो इन्वेस्टमेंट हमें इसलिए ज़रूरत होती है ताकि कोई भी हमारा कस्टमर फ्री ना जाए, हम उसका ऑर्डर कैंसिल करने की बजाय हम खुद से इन्वेस्ट करके उसकी जो है शिपिंग या उसकी प्रोडक्ट जो है शिप करवा दें। क्लियर हो गया? जी बेटर मैम। एंड ये बता दें कि इस टाइम और इन फ्यूचर जो है इन तीनों मॉडल्स में से किस मॉडल का ज्यादा स्कोप। जी, इस टाइम जो है ड्रॉप शिपिंग ही ज़्यादा इसका स्कोप है, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसपे आप लोग 1 मंथ में ट्रेन होने के बाद आप लोग खुद से
अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट पे भी कर सकते हैं और प्रोफेशनल अकाउंट पे भी कर सकती हैं, ठीक है। बिकॉज इंडिविजुअल अकाउंट पे थोड़ी सी होती है, लिमिटेशन होती है अमेजोन की तरफ से, और कुछ वार्निंग पे होता है कि वहाँ पे अमेजोन कोई भी हमारी तरफ से कोई इशू आ रहा है पैकेजिंग का, या कोई भी हम बाय को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, तो अमेजोन वार्निंग के बगैर जो है हमें सस्पेंड कर देता है। बट प्रोफेशनल अकाउंट पे अगर आप करेंगे तो वहाँ पे पहले वार्न करता है, अगर हम उसकी जो है क्लियर कर दें कि ये इशू इसलिए हुआ, सो अमेजोन हमें सस्पेंड नहीं करता। तो आजकल जो है मोस्टली जो स्कोप चल रहा है वो ड्रॉप शिपिंग का है, बिकॉज प्राइवेट लेबल जो है थोड़ा टाइम टेकिंग है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो पाकिस्तानी स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, बस कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो तब ये रिस्की नहीं है मॉडल, ठीक है। जी बेहतर मैम। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो इन्वेस्ट नहीं कर पाए और जिनको क्लाइंट नहीं मिले, तो उन्होंने क्या किया कि क्लाइंट्स के साथ या जिनके पास अकाउंट्स हैं तो उनको हंटिंग करके दे के जो है वो अपना महीने का 30,000 40,000 जो हम्म। है वो इस तरीके से अर्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है वो अर्न कर सकते हो। और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इस मॉडल में अपना खुद का स्टोर बनाना चाहते हैं, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम उनकी भी जो है वो प्रॉपर हेल्प भी करेंगे और इंशाल्लाह। साथ में उनका बिजनेस को ग्रो भी करवाएंगे। माशाल्लाह आपने मैम का जो है लेक्चर देखा और क्वेश्चंस भी किए। और माशाल्लाह मैम खुद भी जो है वो स्टोर्स हैंडल कर रही हैं, बिजनेसेस भी हैंडल कर रही हैं अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के, और एक्सपर्ट भी हैं, ट्रेनर भी हैं। तो और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग तो वो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि सेशन जो है वो 1 घंटे का हमारा था। और इस 1 घंटे में कोई भी अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, तो वो आप बिना झिझक इजीली जो है आप मैम से पूछ सकते हैं। और क्लास का जो स्टार्ट है हमारा, वो भी आप मैम से पूछ सकते हैं कि हम पेड कोर्स कब से स्टार्ट कर रहे हैं और क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे होगा। तो मैम आप थोड़ा खुद भी इनको इस अबाउट जो है वो गाइड कर दें। जी सर, थैंक यू। इंशाल्लाह हमारी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो भी ड्रॉप शिपिंग कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और विद इन मंथ जो है इंशाल्लाह हम विद हैंड्स ऑन आप लोगों को कवर करवाएंगे। और बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है ड्रॉप शिपिंग। आप लोग जल्द से जल्द इसे हंट करके अपनी प्रोडक्ट्स को हंटिंग करके सोर्सिंग सर्विसेज दे सकते हैं, हंटिंग सर्विसेज दे सकते हैं। इसी तरह आप लोग अकाउंट हैंडलिंग भी कर सकते हैं इजीली। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अकाउंट हैंडलिंग में बेसिक्स क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जी हंटिंग में मिस महरीन, हंटिंग का जो प्रोसीजर होता है वो हम पेड कोर्स में कंप्लीट करवाएंगे कि हंटिंग क्राइटेरिया क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं कुछ बेसिक्स बता दूंगी, और हंटिंग में क्या क्या क्राइटेरिया होता है, सप्लायर्स हंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, उनके लिए टूल्स कौन से यूज होते हैं, इंशाल्लाह वो हमारे पेड कोर्स में कवर करवाया जाएगा विद हैंड्स ऑन। जी और कोई क्वेश्चन है किसी का? जी ड्रॉप शिपिंग की इंशाल्लाह वेरी सुन आफ्टर रमज़ान, आई होप, राइट सर, आफ्टर रमज़ान ही स्टार्ट होंगी। नहीं, रमज़ान के बाद तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इन सून जो है हम रमज़ान अल मुबारक में या 15 रमज़ान ओके। को या फिर 16 रमज़ान को जो है हम इसका स्टार्टअप ले रहे हैं। और जिस वजह से ईद के बाद का जो थोड़ा डिले इस वजह से किया है कि कुछ हमारी मसरूफियात भी हैं, कुछ जो है टाइम भी मैनेज नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हम थोड़ा स्टार्ट जल्दी ले रहे हैं ताकि आप लोग इजीली इस चीज़ को जो है वो सीख लें और अपना स्टोर और अपना जो है वो बिजनेस इजीली जो है आप अपना कर सकें और अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें। इसकी रिक्वायरमेंट्स भी बता दें, मतलब फीस वगैरह कितनी होगी पेड कोर्स की? जी फी जो है 18,000 है अमेजन ड्रॉप शिपिंग कोर्स की, और आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं leadersecommerce.org को।
वहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं, और कॉपन पैकेजेस दिए हैं, आप लोग वहाँ भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आप लोग कॉपन पैकेजेस में अपनी इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं। जी ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम जी। एनी क्वेश्चन? ठीक है, किसी का कोई इशू हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लोग पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं सर से। नेक्स्ट जो है कल इंशाल्लाह इसी टाइम हमारा लेक्चर होगा, और हम इसकी जो है क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किन किन रिक्वायरमेंट्स को हमने लेना है, ये सब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दिया जाएगा। जी, नो मोर क्वेश्चन? नो मैम। ओके। जी मैम, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप जो है वो मीटिंग एंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, जज़ाक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।